यासिर अमीर साहब क्या कहिएगा? ये तो हम कह रहे थे कि अगर हम पिछले मैच में हम कह रहे थे, आई थिंक ठीक कह रहे थे कि अगर जीत भी गए हैं तो जैसे जीतना चाहिए कन्विंसिंगली वैसा नहीं जीते हैं, और सी टीम है तो आपको और कन्विंसिंगली ओ जी वो तो सारा गेम ही पलट गया। उन्होंने आपको डी टीम बनाया बकौल कामरान भाई को, ठीक कह रहे हैं, वो 40 ओवर में चेज हुआ है। जी जी वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कामरान वसीम भाई, मेरे ख्याल से देखें, हमें सबसे पहले तो आप टॉस पे जाए ना। हाँ, टॉस पाकिस्तान जीता। यार देखिए, हमें यहाँ से नजर आ रहा था कि मॉइस्चर है पिच पे, ठीक है। हाँ, और आपने मॉइस्चर वाली पिच पे बैटिंग कर ली, और मतलब आप देख लें 30 से 3 हो गए थे, 30 से 3 थे। वो तो साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेला है, मुझे कहना पड़ेगा। और हाँ, बाकी बहुत आला इनिंग खेला है वो, और जिस तरह मतलब खेलना चाहिए, लग रहा था एक मैच्योर प्लेयर और पाकिस्तान का फ्यूचर खेल है। और अगर वो भी 50 में करता, चले सलमान अली आगा का भी स्लो खेला है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे विकेट पे ठहरना एक डिमांड थी ना सिचुएशन की। लेकिन जब 50, अगर ये 250 निकाल लें आप, तो हमारा क्या स्कोर होता है? 170, 180, ठीक है। फिर तो मैच शाम 7:30 बजे खत्म हो जाता। 7:30 बजे खत्म हो जाता, फिर शायद आप 8 बजे शो कर रहे हो। हाँ, तो लेकिन आप ये भी देखें कि हमारा फिनिश बहुत अच्छा किया उन्होंने। हाँ, बट आपने अपने आप को खुद फंसाया ना। जहाँ पे आपने साउथ अफ्रीका को फंसा सकते थे, उनके 3-4 आउट होते तो वो पहला मैच भी हारे हुए थे, वो तो वापस कम बैक नहीं कर सकते थे, मुश्किल हो जाती उनके लिए। बट मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन बहुत वाइटल डिसीजन था। टॉस जीत के आप गीली विकेट पे कभी बैटिंग नहीं करते, ठीक है। और अगर आपने बैटिंग की और आपका कैप्टन भी बॉलर है, तो मुझे समझ नहीं आई कि यार एक कप्तान बॉलर है, उसके तो मुंह में पानी आ रहा होगा उस पिच को देख के। हाँ, आपको हैरत है टू बिगिन विद, आपको टॉस वाले फैसले पर ही हैरत है। मैं इधर आता हूँ, यासिर भाई दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, बल्कि अगर यासिर भाई को दोबारा कनेक्ट कर सके ताकि आवाज और क्लियर आ सके अगर तो वनडे में भी ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हाँ। इस वक्त करना बड़ा जरूरी है। यासिर भाई आप बताएं ना ऐसा जरा, आपने जाया ओपन भी होना किया और चाहिए। ये मतलब क्या है बाबर आजम, क्या मसला हो रहा है? नहीं वो उनका बैट पैच नहीं खत्म हो रहा, ठीक है वो T20 में तो किया उन्होंने स्कोर, लेकिन अभी क्या है? देखें, दो चीजें मैं यहाँ पे, एक तो जिस बॉल पे वो आउट हुए बर्गर से, हाँ, ठीक है। एक तो सबसे पहले ठीक है, बिल्कुल उसकी कामरान की बात बिल्कुल ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट था, ओपन हो गए थे, कमिट कर गए थे, बाहर का बॉल था। ये बॉल बीट हो जाना चाहिए था मैक्सिमम, ठीक है। और जिस तरह वो उनकी बॉडी ने फॉलो किया ना, इट मीन्स के उनकी जो प्रैक्टिस है या जो प्रोसेस की बात की है, वो उसमें वो दम खम नहीं है, ठीक है। ड्रॉप की बॉल से खेले, प्लास्टिक वाला बॉल जो स्विंग होता है, स्विंग होके अंदर आता है, शार्प बाहर निकलता है। अच्छा, एक तो ये जो बर्गर बॉलर है, ये काफी अर्से बाद मैंने इस तरह की क्वालिटी का बॉलर देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में। मतलब मिचेल स्टार्क और उनके बाद भी खब्बा, जो मुझे पसंद आया जो नए लड़कों में, जो कि आई कैचिंग है एकदम, मतलब इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो वो ये बर्गर लड़का है जो थोड़ा सा विकेट को उसके हेल्प मिला तो उसने अपनी क्लास शो की। हाँ, सेकेंडली, बाबर की जहाँ तक बात है, तो बाबर यार वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। आई मीन उसको जितना उसके वर्क एथिक्स भी कहते हैं यार बहुत अच्छा है, कप्तान कल कह रहा था कि उसके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं, बट उसको अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा। मतलब उसको ना अपनी जो प्रैक्टिस है ना, अपने अपने आप को वो कंफर्ट जोन में न लाए, अपने आप को चैलेंज करे। अगर चैलेंज करेगा तो वो इससे आगे जाएगा, वरना वो फिर यहीं से रिवर्स गियर लगा देगा। हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल गया, हमसे अच्छा प्लेयर भी है, नो डाउट, और माशाल्लाह इज अ क्लास एक्ट। बट वो फिर इसी इफ एंड बट्स में रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह की बात की है ना, पाकिस्तान में नया प्लेयर जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। सही, मतलब हम लोग भी आए जब नए नए, कितने रन किए याद है आपको? मैंने मतलब फास्टेस्ट 1000 टेस्ट में इधर उधर हर जगह रन हो रहे थे। लेकिन उसके बाद वो हमारा जो प्रोसेस है ना, वो हम उसमें आके सिस्टम में आके ना वो हो जाते हैं, गटमट हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं हम चीजें। मतलब जब लड़का इंटरनेशनल से वापस आता है तो वो वही वाली वो फील चाह रहा होता है कि यार मैं जिस तरह इंटरनेशनल में करता हूँ, मुझे डोमेस्टिक में भी वो चीज मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो चीजें नहीं है। हाँ, लेकिन नीचे से जो लड़का जाता है वो कुंदन बन के जाता है। सही। सो बेसिकली आप भी वही कह रहे हैं जो कामरान भाई कह रहे हैं। कहने का मतलब है, जस्ट लेट मी कंप्लीट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई विल सेकंड कामरान के नीचे से जो टैलेंट आता है उसमें इतना प्रॉमिस होता है ना। अभी भी मैं आपको 3-4 लड़के ऐसे दूं इसी डोमेस्टिक की सिस्टम में से निकाल के, जो आके स्ट्रेट अवे परफॉर्म करेंगे 1 साल तक। मैं आपको लिख के देता हूँ, लिख के ले लें आप अपने शो पे।
मैं आपको 4 लड़के लेकिन फिर ऐसे मेन निकाल स्ट्रीम के का जब दूंगा। हिस्सा बन जाएंगे उसके बाद गड़बड़ हो जाएगी। एब्सोल्युटली नहीं, लेकिन वो फिर वहां पे रह के अपने आप को कैरी ऑन करना, वो फिर वहां पे मेहनत, लेकिन अभी आके ना स्ट्रेट अवे परफॉर्म करेंगे, मतलब इतना हमारा। तो फिर आप भी एग्री करते हैं कामरान भाई की बात से कि अगर अगला मैच में भी खुदा ना खासा परफॉर्म नहीं करते तो फिर वो उनको फिर दोबारा रेस्ट देना पड़ेगा कुछ नहीं सीरीज नहीं के नहीं, लिए? मैं ये बात नहीं कहूंगा, मैं ये बात आपके नहीं ख्याल में भी कहूंगा, कंटिन्यू करना चाहिए बाबर के लेकिन साथ? हाँ, लेकिन अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही 4-5 मैचेस में, 6 ठीक। मैचेस में, तो फिर मेरा फिर मतलब कोई है डिसीजन यार, लेना पड़ेगा। ठीक है, सही।